रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 100 रुपये की कमी। प्रधानमंत्री ने कहा देश के लाखों परिवारों पर वित्तीय बोझ होगा कम। झारखंड की महिलाओं ने पीएम का जताया आभार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जगह जगह आयोजित हुए कार्यक्रम। रांची टोरी स्पेशल ट्रेन का महिलाओं ने किया परिचालन। हर क्षेत्र में आज महिलाएं लिख रही हैं नई इबारत। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन 10 मार्च को पीलटांड मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना की रखेंगे आधारशिला। 12 मार्च को होगी राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक। और महाशिवरात्रि पर राज्य भर के मंदिरों में दिखा आस्था का जन सैलाब। श्रद्धालुओं ने भोले बाबा को किया जलार्पण। मुख्यमंत्री शिव बारात में हुए शामिल। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में पहले राष्ट्रीय सर्जक पुरस्कार प्रदान किए। इस दौरान उन्होंने लोगों के साथ संवाद भी किया। मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय सर्जक पुरस्कार कथावाचन, सामाजिक बदलाव, पर्यावरणीय संतुलन और शिक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने का प्रयास है। हम एक साथ मिलकर एक क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट, मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ आप लोगों से अपेक्षा कर रहा हूं, क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करें। हम भारत से जुड़ी स्टोरीज को, भारत की संस्कृति को, भारत के हेरिटेज और ट्रेडिशंस को पूरी दुनिया से शेयर करें। हम भारत की अपनी स्टोरी सबको सुनाएं। लेट अस क्रिएट ऑन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 100 रुपये की कमी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा है कि इससे देश के लाखों परिवारों पर वित्तीय बोझ कम होगा और विशेषकर नारी शक्ति का हित होगा। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि महिला दिवस के अवसर पर आज हमने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की छूट का बड़ा फैसला किया है। इससे नारी शक्ति का जीवन आसान होने के साथ ही करोड़ों परिवारों का आर्थिक बोझ भी कम होगा। यह कदम पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार बनेगा, जिससे पूरे परिवार का स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में की गई कमी से महिलाएं काफी खुश हैं। कोडरमा की महिलाओं ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। मैं ज्योति कुमारी हूँ। मैं झुमरी तिलैया की रहने वाली हूँ। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन की अवधि 1 साल बढ़ा दी गई है, जिसमें गैस सिलेंडर में 100 रुपए की कमी भी कर दी गई है, जिससे हमें किचन में बहुत राहत मिला है। पहले के जमाने में लोग बहुत दिक्कत झेलते थे, लेकिन अब हर घर सिलेंडर है। इसलिए मैं माननीय मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम नेहा भदानी है। मैं झुमरी तिलैया की रहने वाली हूँ। प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन देने की अवधि 1 साल बढ़ा दी है और गैस सिलेंडर की कीमत भी अब 100 रुपया कम हो गई है, जिससे हम महिलाओं को बहुत अधिक फायदा होगा। इसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से आभार। जामताड़ा की महिलाओं ने भी एलपीजी के मूल्य में 100 रुपये की कमी का स्वागत किया है। कम है गैस का और भी 100 रुपया कम है, से मोदी को धन्यवाद करना चाहता हूँ। সরকার থেকে একটি আমি গ্যাস পেয়েছি, প্রধানমন্ত্রী 100 টাকা
কম করেছে গ্যাসের দাম। মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ধন্যবাদ। প্রধানমন্ত্রী আমি 100 টাকা 100 টাকা कम करेছে दाम। प्रधानमंत्री धन्यवाद। योजना में हम लोग को गैस मिला है, से गैस दाम घटा है और 200 हम लोग बहुत खुश है। मोदी उधर टाटा नगरी जमशेदपुर की महिलाओं का भी कहना है कि गैस की कीमत घटने पर सभी लोगों को राहत मिलेगी। मोदी जी को हम शुक्रिया करना चाहेंगे। महिला दिवस पर गैस का 100 रुपया कम हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपये जिसके लिए मोदी जी को धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही करते रहे ताकि सब लोगों को सुविधाएं प्राप्त हो। मोदी जी ने हम औरतों के लिए गैस का दाम काफ़ी कम किया है और हम सब इसके लिए बहुत ज़्यादा आभारी हैं और हम उनको शुक्रिया अदा करते हैं। आज हम मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं जो गैस का दाम 100 रुपया कम किए हैं और आज शिवरात्रि है और महिला दिवस है, उसकी बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। पर्व के उपलब्ध में हम लोग को 2 तरह की खुशी मिली है। एक महिला दिवस के रूप में भगवान के साक्षी होने पर एक मान लीजिए कि एक तरह का गिफ्ट भी मिला और हम लोग के लिए है कि चलिए आज पूजा है, हम लोग के लिए 2 तरह की एक खुशी के रूप में मिला है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर झारखंड समेत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। रांची के प्रेस क्लब में महिला पत्रकारों का सम्मान किया गया और आज यहां वसंत मेले की भी शुरुआत हुई जो 10 मार्च तक चलेगा। कोई भी हो कीमत चुका दे न हंस के झुकाना मगर ना ये सर, ये मजबूत कांधे ये जाबाज तेवर नहीं है तुझे कोई डर। कोई भी हो कीमत चुका दे न हंस के झुकाना मगर ना ये सर, मजबूत कांधे ये जाबाज तेवर नहीं है तुझे कोई डर। क्या होती बुलंदी दिखा दे दिल में हौसला जगा दे, एक दिन सुनाएंगे सब तेरी कहानी। अब बारी है तेरी की बेटी तू हिंदुस्तान की, भुला दे फिक्र अंजाम की बेटी तू। रांची रेल मंडल आज महिला दिवस मना रहा है। इस मौके पर रांची टोरी स्पेशल ट्रेन का परिचालन समेत टिकट बुकिंग और कई दूसरे कार्य महिला रेल कर्मियों के जिम्मे है। रांची रेल मंडल के लिए आज का दिन नारी शक्ति को समर्पित है। दरअसल दक्षिण पूर्व रेल मंडल आज महिला दिवस मना रहा है। रांची रेलवे स्टेशन का नजारा आज लोगों को लुभा रहा है। एक ओर जहां रांची टोरी स्पेशल ट्रेन का परिचालन पूरी तरह महिला रेलकर्मी कर रही हैं, इस ट्रेन में पायलट, गार्ड, टीटी और सभी सुरक्षाकर्मी महिला कर्मचारियों को लगाया गया है। वहीं बुकिंग काउंटर समेत स्टेशन के दूसरे कार्य भी महिलाएं ही संभाल रही हैं। बड़ी और पूरी जिम्मेवारी संभालते हुए महिला कर्मी फक्र का अनुभव कर रही हैं। अपने ऊपर लेना हमें बहुत ही इसके लिए गर्व है और इसके लिए हम सरकार को भी बहुत धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने हमें ये मौका दिया। फ्रंट में होकर के यात्री सेवा देते हैं सर, बहुत खुशी लगता है। ये काम दिया है कि हम लोग वुमेन्स स्पेशल लेकर के टोरी तक जाए और लेकर के आए। महिला रेल कर्मियों की इस पूरी टीम का नेतृत्व सीनियर DOM श्रेया सिंह कर रही हैं। मौके पर उन्होंने कहा कि अगर ठान ले
तो आज कोई ऐसा कार्य नहीं जो महिलाएं नहीं कर सकती। टिकट के लिए भी महिलाएं हैं। हम ऑलरेडी स्टेशन मास्टर चांद कुमारी कच्छ रांची स्टेशन में, आज हम ही स्टेशन में हम संभाल रहे हैं स्टेशन मास्टर का कार्य। महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मौजूद सीनियर DCM निशांत कुमार ने कहा कि महिला यात्रियों की सुरक्षा और उनके सम्मान को लेकर रेलवे सजग है। आज रांची रेल मंडल के अनेक बड़ी जिम्मेवारियों को महिला कर्मी बखूबी निभा रही हैं। वो भी एक महिला है। नीचे में आप देख सकते हैं ट्रैकमैन है, पॉइंट्समैन है, TT है, गार्ड है, स्टेशन मास्टर है, हर जगह महिला बढ़ चढ़ के काम कर रही है। यह दिन सेलिब्रेट करने का इसका मतलब ये नहीं है that they deserve to be celebrated only for just one day. They deserve to be celebrated every single day. वैसे तो आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी हुनर और काबिलियत का लोहा मनवा रही हैं, लेकिन महिला दिवस वह खास मौका होता है जब समाज उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनका आभार प्रकट करता है, ताकि निरंतर उनका हौसला अफजाई होता रहे। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पूर्वी सिंहभूम जिले के ब्रांड एम्बेसडर एवं माधुरी दीक्षित के प्रशंसक तथा समाजसेवी पप्पू सरदार के द्वारा सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रही महिलाओं को सम्मानित किया। पप्पू सरदार ने कहा कि देश की आधी आबादी देश के विकास में अपनी भूमिका निभा रही है। आज महिला दिवस है और हम लोग चाहते हैं कि हर जगह पर कितनी भी जगह हो, महिलाओं की खुशी के लिए कम से कम जब हमें एक मौका मिलता है या 8 मार्च मिलती है कि महिलाओं दिवस को मनाना है, तो क्यों ना हम लोग इसको हर जगह मनाएं, उन महिलाओं के साथ खुशी से मनाएं। लोग कहते हैं महिला जो होती है राष्ट्र की शक्ति होती है। आज महिलाएं शिक्षा, तकनीक, घर गृहस्थी, कृषि व्यवसाय सहित अन्य क्षेत्रों में तेजी से कदम बढ़ाकर अपनी पहचान बनाते हुए देश के नवनिर्माण में अपनी सार्थक भूमिका निभा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के आत्मनिर्भर होने से जुड़ी जामताड़ा से हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। जामताड़ा जिले की महिलाएं भी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। जिले के नाला प्रखंड के काली पहाड़ी गांव की महिला समूह ने प्रशिक्षण एवं सरकार से आर्थिक मदद प्राप्त कर आभूषण निर्माण के क्षेत्र में मिसाल कायम किया है। प्रशिक्षक सावित्री देवी ने इनके हौसले को खूब बढ़ाया है। इस चीज को सीख करके इन लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने का मौका मिलेगा, जिससे कि ये सभी अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकती हैं और अपनी इच्छाओं को पूर्ति करते हुए किसी और के ऊपर आश्रित न रहते हुए अपना स्वयं का स्वावलंबन की ओर बढ़ सकती है। महिलाओं के समूह के द्वारा एक से बढ़कर एक आभूषण का निर्माण यहाँ किया जा रहा है। उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं की बाजार में मांग भी खूब बढ़ रही है और उन्हें अच्छी कीमत भी प्राप्त हो रही है, जिससे महिलाएं प्रोत्साहित और रोजगार से जुड़कर स्वावलंबी बनने की ओर अग्रसर हैं। फिर कान का बालमाना सिखाया है, फिर दुल्हन सेट शादी में जो पड़ते हैं वो सब जोड़ा बनाया सिखाया है। में ज्यादा डिमांड है। हल्दी सेट जैसे शादी के समय होते हल्दी में वो सेट चलता है, दुल्हन सेट शादी में चलता है। दुल्हन सेट हुआ, इस तरह का नथिया, इस तरह का बहुत सारा जो गहने होता है, मैं उस गहने का दीदी सिखाया। आभूषण निर्माण एवं व्यवसाय से इन महिलाओं के जीवन में बदलाव साफ तौर पर दिख रहा है। ये महिलाएं आज अन्य महिलाओं के लिए मार्गदर्शन एवं प्रेरणादायी साबित हो रही हैं। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षिका, लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सामाजिक, जनहितैषी और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सुधा मूर्ति का योगदान प्रसिद्ध शिक्षाविद और प्रेरणादायक रहा है। राज्यसभा में उनकी उपस्थिति राष्ट्र निर्माण में नारी शक्ति के योगदान का प्रतीक है। उन्होंने सुधा मूर्ति के लिए सफल संसदीय कार्यकाल की कामना की।
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज नई दिल्ली में कृषि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश भर के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का ये नवाचार है। उन्होंने कहा कि किसानों के सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री के मूल मंत्र मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस से काम किया जा रहा है, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि आम आदमी का जीवन अनावश्यक रूप से प्रभावित नहीं हो। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन 10 मार्च को गिरिडीह के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे पीरटांड मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का शिलान्यास करेंगे। इस योजना से 17 पंचायतों के 8,531 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। इससे हजारों लोग सालों भर खेती कर सकेंगे। उधर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में 12 मार्च को रांची में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, जिसमें राज्य हित में कई अहम फैसलों पर मुहर लगेगी। आज महाशिवरात्रि है। झारखंड समेत देश भर में यह पर्व श्रद्धा और उल्लास से मनाया जा रहा है। रांची के पहाड़ी मंदिर परिसर में आयोजित श्री शिव बारात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने सभी शिव भक्तों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी। जाहिर है, इस पर्व का मुख्य आकर्षण शिव का बारात होता है। ऐसे मूल्यवान अवसर का साक्षी बनना किसे पसंद नहीं होगा। रांची के प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर से हर वर्ष की तरह बड़े धूमधाम और शान से शिव की बारात निकली, जिसमें मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों को शिवरात्रि की शुभकामनाएं दी और कहा कि देवों के देव महादेव का स्वरूप हमें सभी प्राणियों से प्रेम करना सिखाता है। आज के दिन महिला दिवस भी है, इसलिए अवसर पर हमारा सबसे पहले आप सबों को शुभकामना देता हूँ। राज्यसभा सदस्य महुआ माझी और विधायक सीपी सिंह भी बाराती बने। नेताओं ने भी महादेव से राज्यवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। महिलाएं आज बहुत खुश हैं और तरह तरह के आयोजन हो रहे हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि महिलाएं सशक्त हो, शिक्षित हो, स्वरोजगार से जुड़े। इसके लिए झारखंड सरकार भी बहुत बढ़िया काम कर रही है। लगातार महिलाओं के लिए ढेर सारी योजनाएं लॉन्च की जा रहे हैं। पहाड़ी बाबा शक्ति इतनी देंगे कि हम लोग उस कार्य को पूरा कर सके। आज के दिन महिला दिवस भी है और मां पार्वती को भी हम लोग नमन करते हैं, याद करते हैं। इससे पहले आज अहले सुबह से ही शिव शंकर पर जलार्पण करने वालों का तांता लगा रहा। पुलिस प्रशासन की सुरक्षा के बीच हजारों श्रद्धालुओं ने पहाड़ी वाले भोलेनाथ का दर्शन किया और अपने परिवार के लिए खुशहाली मांगी। रांची का पहाड़ी मंदिर राज्य के सनातनी धर्मावलंबियों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। वैसे तो सालों भर भक्तों का यहां आना जाना लगा रहता है, लेकिन शिवरात्रि के खास मौके पर यहां की छटा बहुत ही निराली होती है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। महाशिवरात्रि पर बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर समेत अनेक स्थानों पर भव्य शिव बारात का आयोजन होगा, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्रियों तथा राजनेताओं ने देशवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं। सब अपना अपना मनोकामना के हिसाब से वो चढ़ाते हैं। जो जिसका मन में कामना होता है वो चढ़ाने से उसका मनोकामना पूर्ण होता है, क्योंकि ये कामना लिंग है बैद्यनाथ। इसीलिए जो भी जिस तरह भी आते, जैसा भी कामना लेके सब पूर्ण होता है। इधर इस पावन अवसर पर दुमका के बाबा बासुकीनाथ धाम में भी भक्तों की भारी भीड़ जुटी। अहले सुबह से ही बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी थी। बासुकीनाथ धाम में आज रात्रि में बाबा भोलेनाथ और मां पार्वती का विवाह उत्सव संपन्न होगा। स्वरूप बाबा का मान्यता, बाबा को मान करके गर्भगिरी में ले जाते हैं और जिस तरह शादी का परंपरा और विधि विधान नियम होता है, उसी के अनुसार उस तरह बाबा बासुकीनाथ दरबार में माता पार्वती के साथ
विवाह उत्सव का कार्यक्रम मनाते हैं। और इस बार अच्छा से पूजा हुआ है। पिछले साल तो उतना ज्यादा भीड़ था, लेकिन इस बार भीड़ होने के बावजूद भी बहुत बढ़िया से पूजा हुआ। शिवरात्रि के मौके पर रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन की ओर से पुलिस बलों को भी लगाया गया है। रांची के अलावा झारखंड के दूसरे स्थानों से भी भक्त यहां दर्शन के लिए पहुंचे हैं। भक्तों ने आज के खास दिन पर भोलेनाथ से अपने परिवार के लिए सुख शांति की कामना की। तो भोले बाबा सबको खुश रखे, सबका सौभाग्य अच्छे से बनाए रखे, सभी को अच्छा बोलेंगे, सभी आगे बढ़े महिला लोग। खूंटी के आमरेश्वर धाम में भी महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। इस अवसर पर बाबा भोलेनाथ का आकर्षक श्रृंगार किया गया और आकर्षक विद्युत सज्जा और सुगंधित फूलों से बाबा का दरबार सजाया गया है। भक्तों की सुविधा के लिए सुरक्षा के भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं। का पूजा दर्शन 4 पहर का, उस दरमियान जो भी सामग्री, जो भी चीज की जरूरत होती है, सारा चीजों का व्यवस्था कमेटी के द्वारा सा कर दिया गया है। और यहाँ पे दूर दराज से ग्रामीण भीड़ भाड़ सवेरे से लगा हुआ है। सब पूजा पाठ बढ़िया से कर रहे हैं। हमारे पूरे कार्यकर्ता पदाधिकारी लोग लगे हुए हैं। सबको किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो, सब अपने अपने स्तर से लगे हुए हैं। गुमला जिले के डुमरी स्थित टांगीनाथ धाम में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। राज्यसभा सांसद समीर उरांव ने भी पूजा अर्चना कर देश और राज्य की उन्नति की कामना की। महाशिवरात्रि के मौके पर इस मंदिर को आकर्षक तरीके से सजाया गया है। अगर कोई मंदिर है जहां पर मनोकामनाएं तुरंत ही सिद्ध होती है, कह सकते हैं इन्हें कि फौजदारी बाबा की तरह हैं, मनोकामनाएं बहुत शीघ्र पूर्ण करते हैं। सुबह से ही 3:30 बजे से यहाँ पर पंक्तियों में खड़े होते हैं लोग और दिन भर आज शिवरात्रि के दिन उनकी पूजा अर्चना करते हैं। हम आज भगवान से कुछ नहीं मांगे, लेकिन बिना मांगे ही मिल जाता है, तो क्या मांगे। महाशिवरात्रि के पावन बेला पर गढ़वा जिला में खोनहर नाथ महादेव के मंदिर में मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर सहित छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश के शिव भक्तों ने पूजा अर्चना की। गढ़वा के खोनहर नाथ महादेव के मंदिर में महाशिवरात्रि के मौके पर महादेव का आशीर्वाद पाने के लिए मंदिर परिसर में भक्तों का तांता लगा रहा। यहां छत्तीसगढ़ सहित अन्य जगहों से पहुंचे भक्तों ने बताया कि बाबा के दरबार से कोई भक्त खाली नहीं गया है। जो भी यहां मांगा है, बाबा ने उसे पूरा किया है। पूरा होता है, जो कुछ मांगे भोलेनाथ खोनानाथ बाबा से वो पूरा करते हैं। मन्नत पूरा हुआ है। हम लोग 8-9 साल 10 साल से यहाँ पे आ रहे हैं। पूरा परिवार के साथ में, पूरा फैमिली के साथ में हमेशा आते हैं। हम लोग यहाँ पे पूजा करते हैं। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष मनोज तिवारी और पुजारी ने बताया कि बाबा खोनहर नाथ महादेव अनादिकाल से विराजमान हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ आने वाले भक्तों की लंबी कतार है, जो कई राज्यों से आते हैं और बाबा हर की मन्नत पूरी करते हैं। हम है कि झारखंड राज्य, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ सभी जगह से भक्त यहाँ पर आते हैं, उपस्थित होते हैं, अपने खाली झोली को लेकर यहाँ पर आते हैं और अपनी भर कर झोली यहाँ से जाते हैं। हुए हैं, किसी के द्वारा स्थापना नहीं किया गया है। यह खोनरनाथ महादेव में रंका स्टेट था, तो सारे लोगों का पूजा पाठ है। गढ़वा से महज 12 किलोमीटर की दूरी पर गिजना पंचायत में विराजमान बाबा खोनहर नाथ महादेव भक्तों की वर्षों से मनोकामना पूरी कर रहे हैं। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट।
कोडरमा के ध्वजाधारी आश्रम में शिवरात्रि के मौके पर भक्ति का जन सैलाब उमड़ा। यहां 2 दिवसीय शिवरात्रि मेले का आयोजन किया जा रहा है। शिवरात्रि मेले में बिहार, झारखंड और बंगाल से हजारों की संख्या में शिव भक्त पहुंचे और 777 सीढ़ियां चढ़कर उन्होंने ध्वजाधारी पहाड़ की चोटी पर बसे भगवान भोले का जलाभिषेक किया। कोडरमा के ध्वजाधारी आश्रम में आने वाले शिव भक्त जलाभिषेक के बाद भगवान भोले को ध्वजा और त्रिशूल भी चढ़ाते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ अपनी मनोकामना लेकर सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। श्रद्धालुओं ने बताया कि यहाँ आकर मन की मुराद पूरी हो गई है। यहाँ पे मेरा घर है कोडरमा में, मैं दिल्ली से आई हूँ और यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ। इतना भीड़ और 20 साल से हम यहाँ पर आ रहे हैं पूजा कर। क्या मान्यता है? इसका जो मन में भाव रहता है वो पूरा होता है। ध्वजाधारी आश्रम के महामंडलेश्वर सुखदेव दास जी महाराज ने बताया कि 2024 की यह शिवरात्रि काफी खास है। ये सारे देवताओं का बीच का चीज है जो आराधना यज्ञों न हनन्ति यज्ञों न व्याधि, पूजा पाठ करने से व्याधियों का नाश होता है। ध्वजाधारी आश्रम में लगने वाले शिवरात्रि और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 100 रुपये की कमी। प्रधानमंत्री ने कहा देश के लाखों परिवारों पर वित्तीय बोझ होगा कम। झारखंड की महिलाओं ने पीएम का जताया आभार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जगह जगह आयोजित हुए कार्यक्रम। रांची टोरी स्पेशल ट्रेन का महिलाओं ने किया परिचालन। हर क्षेत्र में आज महिलाएं लिख रही हैं नई इबारत। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन 10 मार्च को पीरटांड मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना की रखेंगे आधारशिला। 12 मार्च को होगी राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक। और महाशिवरात्रि पर राज्य भर के मंदिरों में दिखा आस्था का जन सैलाब। श्रद्धालुओं ने भोले बाबा को किया जलार्पण। मुख्यमंत्री शिव बारात में हुए शामिल।